इज्जत की अहमियत, हुमा और अक्लमंद बुजुर्ग की कहानी। हुमा एक ज़हीन और खुश मिजाज लड़की थी जो एक खूबसूरत गांव में रहती थी। अगरचे वो होशियार और मेहरबान थी, लेकिन इसे बड़ों की इज्जत करने में मुश्किल पेश आती थी, खास तौर पर अपनी दादी के साथ। वो अक्सर उनसे बहस करती और उनकी नसीहत को पुरानी समझकर नज़रअंदाज कर देती। एक जुमा को नमाज जुमा के बाद गांव की मस्जिद के इमाम ने इज्जत की अहमियत पर खुतबा दिया। उन्होंने क़ुरान पाक की ये आयत तिलावत की, और हमने इंसान को वालिदैन के साथ हसन सलूक की ताकीद की है। इसकी माँ ने इसे कमज़ोरी पर कमज़ोरी उठाकर पेट में रखा और उसका दूध छुड़ाना 2 साल में है कि मेरी और अपने वालिदैन की शुक्रगुजारी करो, मेरी ही तरफ लूट कर आना है। सूरत लुक़मान 14। ये अल्फाज हुमा के ज़हन में रह गए, लेकिन इसने उन पर ज़्यादा गौर नहीं किया। इसी शाम हुमा की दादी, जो बनाई का शौक रखती थी, ने इससे कहा कि वो उनका गोला सुलझाने में मदद करे। हुमा ने झंझला कर कहा, आप खुद क्यों नहीं कर लेती? आपको पता है मैं मसरूफ़ हूँ। दादी ने आह भरी मगर कुछ नहीं कहा और खामोशी से खुद ही उन सुलझाने लगे। अगले दिन एक अजीब वाक़या पेश आया। हुमा अपनी सहेलियों के साथ दरिया के किनारे खेल रही थी कि इसने एक बूढ़ी औरत को देखा जो लकड़ियों का भारी गट्ठा उठाए चल रही थी। अचानक वो गिर पड़ी और लकड़ियां बखर गईं। हुमा की सहेलियां हंसने लगें, मगर हुमा के दिल में कुछ जागा। इमाम साहिब के अल्फाज याद करते हुए वो दौड़ी और बूढ़ी औरत की मदद करने लगी। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटी, बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए दुआ दी। बड़ों की इज्जत करना एक पाक दिल की निशानी है। हुमा ने इस दुआ से एक अजीब सी खुशी महसूस की। जब वो घर पहुंची तो इसने अपनी दादी को खामोशी से बनाई करते देखा। पहली बार इसने अपनी दादी के चेहरे की झुर्रियां और कांपते हुए हाथों को महसूस किया। उसके दिल में पछतावा जागा। नानी, मैं आपसे बदतमीजी करने पर मुआफ़ी चाहती हूँ। क्या मैं आज आपकी बनाई में मदद कर सकती हूँ? हुमा ने कहा। इसकी दादी के चेहरे पर हैरत और खुशी की लहर दौड़ गई। ज़रूर हुमा, जज़ाकल्लाह खैर मेरी प्यारी बच्ची। जब वो दोनों मिलकर काम करने लगें तो दादी ने अपनी जवानी के किस्से और नबी करीम की कहानियां सुनाईं कि किस तरह आप हमेशा बुजुर्गों की इज्जत करते थे और दूसरों को भी इसकी नसीहत करते थे। इस दिन के बाद हुमा इज्जत की मिसाल बन गई। वो न सिर्फ अपनी दादी की मदद करती बल्कि हर बुजुर्ग के साथ मेहरबानी से पेश आती। इसने सीखा कि इज्जत सिर्फ बातों का नाम नहीं बल्कि अमल और खुलूस दिल का मुजाहरा है। यूं बूढ़ी औरत की दुआ पूरी हुई। हुमा गांव में हर दिल अजीज बन गई, याद दिलाते हुए कि इज्जत सिर्फ एक फ़र्ज नहीं बल्कि एक बरकत है जो दिलों को जोड़ती है और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करती है।